बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे वालिद ने जबरदस्ती मेरी शादी एक काले कलूटे लड़के से कर दी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता, मुझ पर जान निछावर करता, मगर मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। इसीलिए उस पर इल्जाम लगा दिया कि वो मुझे मारता पीटता है। मैं खुला लेने के लिए अदालत में पहुंच गई। जैसे ही तलाक के कागजात जारी हुए, मेरे शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे पास आकर बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, क्योंकि मैं तो अपनी पप्पो की बेटी, मेरे लिए अजमल का रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मैं भी खुश थी, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अजमल बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। मगर मैंने जब अजमल की तस्वीर देखी तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि वो तो काला स्याह लड़का था। मैंने उसकी तस्वीर फेंक कर शोर मचा दिया और मैंने कहा, मैं किसी भी कीमत पर अजमल के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे अब्बू बोले, फादिया, तुम्हें हर हाल में अजमल के साथ ही शादी करना होगी। मैं रोने लगी और बोली, अब्बू, आपने अजमल को देखा भी है क्या? अब्बू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटी, मैंने उसे देखा है, इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। मैं रोने लगी और बोली, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरी शादी उसके साथ करना चाहते हैं? अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, बेटी, अजमल बहुत अमीर लड़का है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम्हें जिंदगी की वो सारी खुशियां देगा जो आज तक हम तुम्हें नहीं दे सके थे। मैं बोली, अब्बू, मैं किसी गरीब लड़के से शादी कर लूंगी, मगर मैं अजमल के साथ शादी नहीं करूंगी। लेकिन अब्बू ने मुझे अपने सर की कसम दे दी और कहा कि तुम्हारी शादी हर हाल में अजमल के साथ ही होगी। अब्बू की कसम के बाद मेरे पास इनकार का कोई जवाब ही नहीं बचा था। अगले ही हफ्ते अजमल और उसके वालिदैन मुझे रुखसत करके ले गए थे। मैं तो इस छोटी सी बारात पर हैरान रह चुकी थी, क्योंकि मैंने तो सुना था कि अजमल बहुत अमीर बाप का बेटा है। मैंने इस बात पर एतराज न किया, क्योंकि मैं तो इस शादी पर वैसे ही खुश नहीं थी। फिर बारात छोटी आती या बड़ी आती, इससे मुझे क्या फर्क पड़ना था। शादी की पहली रात मेरे शौहर ने मुझे हीरे की अंगूठी दी थी। वो बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मुझे उसके काले रंग से सख्त नफरत थी। और फिर अजमल की एक फुप्पो की बेटी आमना भी रोजाना आकर मुझ पर हंसा करती थी। वो कहती थी, तुम जैसी गरीब लड़कियों की किस्मत में अजमल जैसे काले शौहर ही आते हैं। अजमल मेरे भी तो मामू का बेटा था, लेकिन मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया और वो तुम्हारे पल्ले पड़ गया। अजमल की फुप्पो की बेटी मुझे अंदर से तपा देती थी। एक दिन मैंने कह ही दिया, मैं तो खुद इस शादी पर राजी नहीं थी। आमना बोली, तो तुम इससे खुला क्यों नहीं ले लेती? मैं बोली, मुझे कोर्ट कचहरी का कुछ इल्म नहीं है। वो बोली, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने आमना के मशवरे पर अमल किया और तलाक लेने का मंसूबा बना लिया। मैंने ये मशहूर कर दिया कि अजमल मुझे मारता पीटता है और खुला लेने के लिए अदालत में पहुंच गई। अब्बू का इल्म हुआ तो वो मेरे लिए बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी बेटी पर उसका शौहर हाथ उठाए। अब्बू भी मेरे साथ ही थे। ये केस बहुत जल्दी निमट गया था। जैसे ही तलाक के कागजात जारी हुए, मेरे शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो मेरे पास आकर बोला, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी, क्योंकि मैं तो अपनी फुप्पो की बेटी से मोहब्बत करता था। ये सब तो मेरी और आमना की मिली भगत थी। दरअसल मेरे अब्बू और फुप्पो का जायदाद का तनाजा चल रहा था, इसीलिए वो मेरी और आमना की शादी के हक में नहीं थे। अब्बू ने कह दिया था कि अगर तुमने फारिया के साथ शादी नहीं की तो तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। और मैंने भी यही शर्त रख दी कि मैं लड़की के सामने स्याह मेकअप करके जाऊंगा, उसे आजमाऊंगा कि वो मेरे साथ वफा करती है या नहीं। आमना तुम्हें भड़काती रही और तुम इसकी बातों में आ गई। अब मैं अब्बू से जिद करूंगा कि वो मेरी शादी आमना से करवा दे, क्योंकि उनकी पसंद की लड़की ने मुझे जलील और रुस्वा करके रख दिया है। मुझे यकीन है अब्बू मान ही जाएंगे। ये सब सुनकर मैं दंग रह गई थी। इंसान का ये रूप पहली बार मेरे सामने आया था। इंसान सच में बहुत अय्यार और मक्कार है। मैं लुटी फुटी सी अपने घर तो आ गई थी, मगर मुझे किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। इसीलिए ये सब मैंने अपने साबका ससुर को बता दिया था। और कुछ ही दिनों बाद मुझे इत्तला मिली
कि आमना की शादी किसी और से हो चुकी है। ये सुनकर मेरे दिल पर फुहार बरस चुकी थी। यकीनन आमना को धोखे का बदला मिल चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।